अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज के अंदर होने वाला वाक़या, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कल की टॉक थी, उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं सामने आई हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी जो चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत ने और किस तरीके से जो पंजाब कॉलेज के जो भी उनके मालिकान वगैरह हैं, उन्होंने एक ड्रामा किया और इस ड्रामे के अंदर कौन कौन मुलव्विस है, वो सारा कुछ हम सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या ये ड्रामा ये वाला है या जिस तरह आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, उसको ड्रामा बनाया जा रहा है, उसको पता नहीं साजिश घड़ी जा रही है, क्या क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ कल की टॉक से। आपने आखिर में मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है जो कि पूरा क्लाइमैक्स है इस पूरे उसका ड्रामे का। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें स्टैब्लिश करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा इस हवाले से, जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कल एक बच्ची को अपने साथ बिठाया हुआ था। वो बच्ची जो थी उनके मानूर उसका नाम है बच्ची का, लेकिन वो बच्ची वो नहीं है। उसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इस बच्ची ने कहा कि मुझे बताया इस तरह गया था, मेरी टीचर ने इस तरह बताया था कि कोई प्रिंसिपल आ रही है, जो भी चीज़ें उसने बताई हैं कि मैं भी इसके अंदर शामिल हो जाऊं। और उसके हवाले से क्या कहा, ये बहुत ज़रूरी है, आपने सुनना है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि ये बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम मानूर है। कहा गया उसने कहा कि ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है, ये किसी और कॉलेज की है। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, कोई चीज़ अपने पास से ऐड नहीं कर रहा। ये बच्ची इस कैंपस की भी नहीं है, किसी और कॉलेज की है। ये कहती है कि मैंने किसी और से सुना। ये कहती है कि मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरे टीचर खड़ी थी साथ। उसने कहा कि अगर आप इस तरह आप बात करें मीडिया पर, मतलब झूठ बोलें। ये कहा, ये वाली शॉर्ट मैं आपको सुना देता हूँ कि मरियम नवाज ने मानूर के हवाले से उसके हवाले से क्या कहा, आप खुद भी सुन ले जरा। पेश किया गया कि वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम मानूर है और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि इस बच्ची का नाम मानूर है और ये वो है जो एहतजाज में आई थी। और बकौल इनके इस बच्ची के भी खुद कि वो गलती से एहतजाज में जो भी वो शामिल हुई। इस आपने एक नाम याद रखना, आपने इनका नाम याद रखना है। अब आए दूसरी बच्ची जो कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो गिरी थी और उसको निशाना बनाया जा रहा है कि उसके साथ वाक़या पेश आया है, वो गिरी थी। उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या कहती है, उन्होंने नाम ऐज़ा बताया, वैसे हो सकता है आयज़ा हो, लेकिन ऐज़ा कह रही थी मरियम नवाज शरीफ साहबा। वैसे बाय द वे, जब उनकी वालदा बकौल आपके वो सामने नहीं आना चाह रही, आपको भी उस बच्ची का नाम तो कम से कम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल चले, लेकिन देखें क्या कह रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या कह रही हैं कि ऐज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी, 2-3 अस्पतालों में उसके वालिदैन उसे लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन अस्पताल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी उसकी कमर में चोट लगी थी। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, वो बच्ची उस दिन कॉलेज में भी नहीं थी और उस गार्ड को सरगोदा से गिरफ्तार किया गया जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। लेकिन मिनिस्टर के हवाले से मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन क्या कह रही है ये वाली जो बातें मैंने बताई हैं आपको, खुद सुन भी लेता कि आपको यकीन आ जाएगा ये बात हुई है। वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा। इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 आपने सुना नाजरीन कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐज़ा बच्ची के हवाले से क्या बताया कि वो इस तरह अस्पताल में गई और सारा कुछ हुआ जो कुछ हुआ। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वालदा कहती हैं कि मेरी 5 बच्चियां हैं। ये बच्ची खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, बच्ची खुद मीडिया के ऊपर आना चाहती थी और आगे बताना चाहती थी कि मेरे साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, मैं गिरी थी या जो भी बताना चाहती थी। लेकिन उनकी वालदा ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी 5 और भी बच्चियाँ, 4 बच्चियाँ और हैं या 5 जितनी भी हैं, तो वो इस वजह से नहीं आई। अब ये चीज़ तो हो गई कि आपके सामने मैंने 2 बच्चियों के नाम रखे हैं। मानूर, जिसके हवाले से कहा गया कि इनको भड़काया गया, टीचर ने भड़काया और इस तरह वो एहतजाज में शामिल हुई, दूसरे कॉलेज की थी, दूसरे कैंपस की। और दूसरी बच्ची ऐज़ा, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि बच्ची गिरी थी और उसको स्पाइन में चोट लगी और उनको 6 दिन या 7 दिन, जितने दिन भी, 2 अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड हॉस्पिटल में रखा गया।
ये हो गई दूसरी बच्ची। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। महर बुखारी साहबा का प्रोग्राम था दुनिया टीवी के ऊपर रात को। महानूर जो बच्ची है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि भड़काया गया था, उनके वालिद का उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की। आपने ऑडियो तो सुननी है, आपने तस्वीर बड़े गौर से देखनी है। आपने, मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, आपने तस्वीर बड़े गौर से देखनी है। अब वो वालिदा साहबा वालिद क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें, हमारी बच्ची को यूं हो गया था, इस तरह करके वो ले गए थे, भुला फुसला के वो एहतजाज के उसमें चली गई, गलती होगी, लेकिन हमारे साथ पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा रवैया पेश हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी भी आज सीएम पंजाब से मुलाकात हुई है, यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा से, और उनको भी मैंने चीज़ समझाई है। महर बुखारी के प्रोग्राम में उसके वालिद ने, महानूर के वालिद ने क्या कहा, सुनिएगा। में ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है, तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था, इंसिडेंट जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उनके बहकावे में आ गए या बातों बातों में लड़कियां। नाजरीन, आपने सुन लिया, आपने देख ली, तस्वीर भी रजिस्टर्ड कर ली अपने जहन के अंदर। अब एक चीज तो, पहली बात तो यह है कि महानूर के, यानी कि बच्ची जो है उसका नाम सामने है, बच्ची सामने आ गई है, बच्ची के वालिद का नाम सामने नहीं है। वालिद का नाम क्यों सामने नहीं लिखा जाता? होना तो ये चाहिए था अब्दुल जब्बार वल्द महानूर या वालिद महानूर, या लिखा जाए अब्दुल रज़ाक। मैं नाम फर्जी ले रहा हूं, लिखा जाना चाहिए था जनाब साहब ज़िया अमान या वालिद महानूर। मर्दों को तो कोई मसला नहीं है अपने नाम बताने का, जब बच्ची आपकी आगे नाम बता रही है, पहला सवाल तो ये है। लेकिन ये अहम नहीं है, इतना ये अहम नहीं है। ये वो सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे वाक़े के अंदर एक अहम किरदार, जो सबसे अहम किरदार है, जो कम से कम कितने इंटरव्यू दे चुके हैं, शहर बानो नकवी साहिबा ASP जो है, वो कम से कम आपको मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, वो आपको कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, वो आपको और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में नजर आई हैं, और उन्होंने क्या बताया। अब मैं आपको जो क्लिप बताने जा रहा हूं, आप एक दफा हैरान परेशान रह जाएंगे कि इस लेवल के ऊपर जाके भी ड्रामा किया जा सकता है। आपने रजिस्टर किया आवाज को भी, तस्वीर को भी। तस्वीर मैं क्यों रजिस्टर करवाना चाह रहा हूं, अब आप देखेंगे कि जो ASP शहर बानो नकवी हैं, उन्होंने जो पहले दिन इतवार को यह वाकया पेश आया, गालबन मंडे को या ट्यूसडे को, जो उनके चचा को, बच्ची के चचा को और बच्ची के वालिद को मास्क समेत खड़ा किया। उसके बारे में क्या कहा कि वालिद जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो 2 अक्टूबर को गिरी थी, मेरी बेटी के साथ क्या, वो उनके वालिद साहब ने क्या कहा है, ये मैं आपको ज़रा कोट एंड कोट ज़रा बता देता हूँ ताकि आपको मामलात को समझने में आसानी हो। वालिद, आज जो लाहौर कॉलेज में वाकया हुआ, ये वालिद साहब बता रहे हैं, मैं आपको बाद में सुना भी देता हूं, लेकिन ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। आज जो लाहौर कॉलेज में वाकया हुआ है, उसके सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं, ये उनके वालिद कह रहे हैं, वो जो बच्ची है उसके वालिद कह रहे हैं, उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारी बच्ची का घर पर एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी, पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी, इनको बैकबोन पर चोट लगी, जिसकी वजह से वो ICU में गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दी, वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल 7 दिन में वो ठीक हो रही है, मतलब 7 दिन से वो एडमिट है वो बिल्कुल। और फिर उनसे ASP साहबा पूछती है, क्या आपको लगता है कि किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? यह है जिनकी बेटियां, वो आगे से जवाब दे रहे हैं, ये जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम पेन को फील कर सकते हैं जब इनसे हम वीडियो देख रहे हैं, आगे जो भी। खैर, अब आपने देखा, ये मैं आपको वो तस्वीर रजिस्टर्ड है महानूर के वालिद की। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वालिद साहब ये ASP साहिबा को क्या कह रहे हैं। उनके चचा भी साथ खड़े हुए, बकौल इनके मुबैना तौर पर चचा, मुझे तो अभी भी 100% यकीन है कि चचा नहीं होंगे वो, लेकिन ये देखें जी क्या कह रहे हैं, सुने जरा इनसे कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो ICU में गई। नाजरीन, कुछ आपको पता चला?
दो किरदार हैं, महानूर और बकौल मरियम नवाशी साहबा के ऐजा या आयजा, मैं तो आयजा वैसे नाम होता है, ऐजा चले, ऐजा कह लेते हैं, ऐजा। दो बच्चियों का एक वालिद कैसे हो सकता है? आपने देखा महर बुखारी वाले क्लिप को मैं आपको दोबारा सुनाता हूं, उसकी शर्ट नोट करें। आपने नोट कर ली, एएसपी के साथ खड़ी हुई शर्ट बंदे की, वही वाला बंदा, वो बता रहा है कि मैं उस बच्ची का बाप हूं जो वहां पे, पहले ये जरा दोबारा से एक दफा ये क्लिप देखें। में ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है, तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था, इंसिडेंट जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उनके बहकावे में आ गए या बातों बातों में। नाज़रीन आपने देखा, अब वो बता रहा है कि मैं उस बच्ची का बाप हूं जो गिरी, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो गिरी थी, वो इतने दिन एडमिट रही थी। ये बाप किसका है? ऐजा का। खड़े हुए किसके साथ है जनाब? एएसपी साहिबा के साथ। अब महर बुखारी के प्रोग्राम में आते हैं, यही वाला बंदा जो बाप बन जाता है किसका? महानूर का। महानूर कौन है? जो गलती से या बकौल उनके जो भी उन्होंने बताया, चले हम यकीन कर लेते हैं, उस एहतजाज में टीचर के कहने के ऊपर एहतजाज कर रही थी। अब बंदा सेम है, जिस बंदे का नाम ना एएसपी ने लिया था, उन्होंने कहा था इस बच्ची का वालिद है, खैर एएसपी ने वालिद का भी उस बच्ची का भी नाम लिया था, मरियम नवाशी साहबा ने उस बच्ची का नाम ले लिया ऐसा कह के। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये बंदा जो है, क्या ये ऐजा का बाप है, क्या ये महानूर का बाप है? जाहिर है दोनों का बाप तो नहीं हो सकता, दोनों मुख्तलिफ बच्ची हैं, दोनों का बाप तो नहीं हो सकता। और तीसरा सवाल यह है, क्या ये दोनों का बाप नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको खड़ा किया, उनके चचा को दिखाने के लिए खड़ा किया, उनसे एक सवाल नहीं पूछा, उनके चचा को खड़ा करने की जरूरत क्या थी मास्क पहना के? उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब इसके ऊपर एक और चीज, बाद में हमेशा जो सेकंड थॉट होती है वो ड्रामा होता है, वो कवर अप होता है। फर्स्ट थॉट क्या होती है? वो होता है ओरिजिनल चीज। जिस तरह मिनिस्टर सिकंदर हयात साहब ने कहा कि अभी तो कह रही हैं, रात को शाहजेब खानजादा ने खैर ये पॉइंट उठाया था, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी तो कह रही है ना कि वो मॉब के कहने के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये सारा कुछ हुआ है, वाकया पेश आया है इस तरह का। तो शाहजेब खानजादा इस क्लिप को चला चुके हैं। रात को उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक ये वाकया पेश आया। मैंने जिस तरह बताया, सेकंड थॉट कवर अप होती है, वो ड्रामा किया जाता है, बाद में उसको छुपाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो हमेशा सच होता है, फर्स्ट। और ये पूरा ड्रामा जो प्लांट हुआ या प्लान किया गया इन किरदारों के साथ, मेरा सवाल एएसपी साहिबा से भी है, आप एक अहम पोस्ट पे हैं, आपको इस चीज का जवाब देना चाहिए आके कि आपने जिनका इंटरव्यू किया था वो ऐजा के वालिद हैं या महानूर के वालिद हैं। महर बुखारी साहिबा हमारी बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी बहुत अच्छी हैं, बड़ी एनर्जी के साथ प्रोग्राम करती हैं। उनको भी बताना चाहिए कि ये महानूर के वालिद थे या ऐजा के वालिद थे। उनको बताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आके तहकीकात करनी चाहिए और अपने नाजरीन को बताना चाहिए कि ये जो हमने इंटरव्यू किया था ये किसका था। और अगर फिर इनका, क्योंकि साफ़ी का तो काम है सवाल उठाना, जब साफ़ी सवाल उठाएगा कि अगर मैंने इंटरव्यू महानूर का किया है तो फिर वो कौन थे जो एएसपी के साथ शहर बानो के साथ खड़े हुए थे, शहर बानो नकवी के साथ जो खड़े हुए थे, वो कौन थे? वो अगर वो थे तो ये सेम क्यों है, ये एक जैसे क्यों है ये किरदार? अब रहा सवाल इसका, एक तो वो उस्मा बुखारी की, मैं यहाँ पे अब आपको समझ आ गई होगी कि उस्मा बुखारी क्यों टेंशन में थी कि कोई सवाल ऐसा वैसा नहीं करेगा साफ़ियों की तरफ से, क्योंकि उनको पता था कि हम जो करना चाह रहे हैं वो मुबैना तौर पर एक ड्रामा है, वो झूठ है। उन्हें पता था अच्छे से, और उन्हें पता था कि कहीं मामला सारा इतनी जो मेहनत से सजाया गया था वो कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन इसके अंदर लूप होल थे, इसके अंदर शर्ट वही वाली, महर बुखारी ने जो तस्वीर चलाई वही वाली, जाहिर है एक अथेंटिक बड़ा जर्नलिस्ट, उसके साथ उससे बड़ा चैनल, वो गलती से तो किसी की तस्वीर नहीं चलाएगा। फिर आवाज़ आप देख लें दोनों की, वो सेम आवाज़ है। और फिर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको पॉलिटिसाइज आपने करने की कोशिश की, किसी और ने नहीं, कि आप इतने बड़े फैक्ट्स के साथ आने के साथ बावजूद आप कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि मैंने पूरी चेक करवाया, मैंने पूरे हकायक देखे, मैंने ये देखा वो देखा, ये हकायक है सामने आपके। अब आगे बताएं वो ऐजा का वालिद है, यही से तो सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। और आप कह रही हैं कि फलाना करवा रहा है, फलाना कौन सामने आया, कौन पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं वाकये को। आपने पहली दफा आगे बच्ची का नाम लिया, आपने इस दूसरे लोगों को भी लाके बिठाया, किरदारों को सामने लेके आए हैं। वो तो
उनको तो आप कह रहे थे लेके आए, वो तो लेके नहीं आए थे, लेकिन आप गलत तरीके से एक जो भी तरीके से, जिस तरीके से भी आपने जो कुछ किया, वो तो सारा कुछ सारा भांडा फूट गया। आयजा का जो बाप है, जो गिरी है बच्ची, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसके साथ वाकया पेश हुआ नहीं आया। मैं कहता हूं ये वाला उस बच्ची के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन आयजा का और मानूर का बाप एक कैसे हो सकता है, मेरा ये सवाल है। तो नाजरीन, ये थी कुछ चीजें, और हम आगे भी आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ आई होगी कि, और इसके ऊपर मजीद सवालात बनते हैं, और मेरा जाते जाते मीडिया से भी है। इतने ज्यादा एहतजाज हो रहे हैं, इतने ज्यादा एहतजाज हो रहे हैं, किसी मीडिया के एंकर ने स्वाय उस चैनल के, क्योंकि उस चैनल ने तो अपने डिफेंस में कहा था, कहना था जो कुछ कहना था, किसी ने कल मरियम नवाज शरीफ साहबा की टॉक तक बात नहीं उठाई। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैंने कल भी कहा था कि उमरकोट में फलाने का कुत्ता काट गया बच्ची को, क्योंकि वो जाहिर है किसी किसान का जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता मीडिया से, उनके कुत्ते काटे होते हैं, तो उनके नाम तो बड़ी खूबसूरती से ले लेते हैं सारे आके। फलाने को मार दिया रेडी के अंदर, फलाना सिंध के किसी गोट में मार दिया, या पंजाब के किसी गांव में, या इसमें केपी में, उसके नाम तो बड़ी खूबसूरती से ले लेते हैं। इसके ऊपर किसी ने दड़ वट्टी हुई थी, पंजाबी में जैसे कहते हैं, खामोश, बिल्कुल खामोश, क्योंकि वो चैनल का मालिक, जो कॉलेज का भी मालिक है, वो खूबसूरत खूबसूरत डब्बों में मिठाइयां भेजता है हर सालगिरह पे हर किसी को, और पता नहीं कॉल वगैरह भी करता रहता है डायरेक्ट। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी, ये जुर्रत नहीं थी, या क्यों चुप करके बिल्कुल। और जब मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, जो सब इस चीज के ऊपर ईमान और यकीन ले आए कि हाँ यही हुआ होगा। और मेरी उमर चीमा साहब इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट अवार्ड लिए हुए बड़े, अब बताइए जरा, ये वाकया मैंने आपके सामने सबूत रख दिए, इसकी क्या आपके पास जस्टिफिकेशन है? अव्वल तो ये काम आपका बनता था, हमारा काम नहीं है, हमारा ये काम नहीं था, यह आपका काम है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट के अवार्ड आपने लिए हुए, नाम के साथ आपके लगता है। तहकीकात शहकीकात आप लोगों को करनी चाहिए, वो खामोशी छाई हुई है। जब शुरू हुए तो जनाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा, भाई ये अब जर्नलिस्ट का काम रह गया कि जनाब जो कुछ पका पकाया आएगा उसको बोल देंगे एज इट इज, बस 2-4 सवाल किए, बस अल्लाह खैर सल्ला। इसके ऊपर हम मजीद भी वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।